अरे जीजी, 5 बज गए, अभी तक मुझे मेरा चाय नहीं मिला। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, बहू के होते हुए तुम चाय बनाओगी? पता है जीजी, हमारे घर की बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती है और तुम्हारी बहू 5 बज के अभी तक सो रही है। अभी के लिए ना आप मेरे हाथ की बनी चाय पी लीजिए। बाद में जब बहू उठेगी तो बहू के हाथ की बनी चाय पी लेना। वैसे भी भाभी, रात को बहू बहुत लेट सोई थी तो अभी गहरी नींद में होगी। अभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बहू को उठा दूं। जब तक उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं तब तक अच्छे से सो ले। फिर तो भाभी आपको पता है, बच्चे हो जाते हैं फिर बहू कहाँ सो पाएगी, है ना? अरे जीजी, तुमने ना अपनी बहू को ज्यादा इस सर पे बिठा के रखा है। ध्यान रखना कहीं ये तुम्हें ज्यादा भारी ना पड़ जाए। भाभी, मैंने ना अपनी बहू को बेटी माना है, सिर्फ दिखावे के लिए बेटी नहीं माना है, उसे मन से भी अपनी बेटी माना है। बुआ जी, प्रणाम। प्रणाम। अरे बहू, तुम्हें अपनी बुआ सास की जरा भी फिक्र नहीं। चाय पानी का काम तो तेरी सास ने कर दिया, पर अभी तक मुझे मेरा नाश्ता नहीं मिला। बहू, मुझे आज नाश्ता मिलेगा या फिर मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा? बुआ जी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। आपको नाश्ते में क्या खाना है? बहू, एक काम कर, तू मेरे लिए अपने हाथ की गर्मा गर्म पूरी बना दे, और हाँ, साथ में चने भी। ठीक है बहू? क्या, पूरी और चने? ठीक है बुआ जी, मैं अभी आपको पूरी और चने बना देती हूँ। अरे बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? मम्मी, जब वो बुआ सास को पूरी और चने खाना है, मुझे पूरी बनाना नहीं आती। मम्मी जी, अब मैं क्या करूं? बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, है ना? तुम्हारी बुआ सास अभी 15 मिनट के लिए टहलने गई है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम पूरी और चने ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे बुआ सास को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक? मम्मी जी, थैंक यू, आज आपने मुझे बचा लिया। अगर बुआ सास को पता चलता कि मुझे पूरी बनाना नहीं आता तो वो मेरा बहुत मजाक बनाती। थैंक यू मम्मी जी। अरे बहू बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरे होते हुए मैं तुम्हारा मजाक कैसे बनने दूंगी? हाँ बहू बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वो तो बुआ सास को रोकने टोकने की आदत है, तुम थोड़ा उनसे डर गई हो, यही वजह है ना? नहीं तो मुझे पता है तुम पूरी और चने बहुत ही स्वादिष्ट बनाती। वैसे भी अगर बुआ सास को पता चलता ना तो पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट देती कि इनकी बहू को खाना बनाना नहीं आता। पर बहू, मुझे पता है तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। बहू बेटा, तुम्हें पता है मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी थी। मुझे घर के काम करने नहीं आते थे और ना ही खाना बनाना आता था। जब भी मैं रोटी बनाती थी तो रोटी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बनती थी। पता है मेरी सास क्या करती थी? मेरी सास उस रोटी को उठाकर पूरे पड़ोसियों को दिखाती थी और कहती थी मेरी इस बहू को खाना बनाना नहीं आता था। सब मेरे ऊपर बहुत हंसते थे। मेरी सास मुझे बहुत जलील करती थी जब मुझे खाना बनाना नहीं आता था। यहाँ तक हलवे का रंग भी पड़ोसियों को दिखाती थी कि मेरी बहू को हलवा तक बनाना नहीं आता। मुझे मेरी सास ने बहुत जलील किया है। इस सब से ना मुझे बहुत घबराहट होती थी और मैं जब भी खाना बनाने जाती थी तो मैं खाना बनाने में बहुत डरती थी। बहू बेटा, मैंने मेरी सास की बहुत सेवा की, लेकिन मन से कभी अपनी सास की इज्जत नहीं कर पाई। माँ ना अपनी बेटी के साथ व्यवहार करती है, प्यार करती है, एक साथ रहती है। ठीक मैं भी वैसे तुम्हारे साथ ही करती हूँ। बहू को जब तक हम अपनी बेटी नहीं मानेंगे, फिर बहू अपनी सास को माँ कैसे मानेंगे, है ना? सास ना बहू को अपनी बेटी मानती है, तभी बहू सास को अपनी माँ मानती है। ये केवल किसी भी तरह के कपड़े पहनने की छूट देने से या फिर नौकरी की आज्ञा देने से बहू ना बेटी नहीं बन जाती, बल्कि बहू की छोटी से छोटी परेशानी, छोटी से छोटी बात अगर उसकी सास समझ ले और उस परेशानी को सुलझा ले, ठीक जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, तो सास बहू में बेटी और माँ का रिश्ता बन जाता है।
मैं बहुत लकी हूँ मम्मी जी, सास के रूप में मुझे आप मिली हो। बहुत कम भाग्यशाली होती हैं ऐसी लड़कियां जिनको सास के रूप में माँ मिलती है।